नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो सबसे यूजफुल वीडियो है जो आपके वनडे कंपटीशन में बराबर इससे प्रश्न पूछता रहता है। बौद्ध संगीतियों के संबंध में ये प्रश्न आता है। तो बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अब चारों बौद्ध संगीतियों से जितनी बातें उतना प्रश्न ये पूछता है, बराबर पूछता है प्रश्न। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सबके कार्यकाल अलग हैं, सबके स्थान अलग हैं, सबका शासनकाल अलग है और सबके अध्यक्ष अलग हैं और सबके कार्य अलग हैं। यानी कि जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो जैसे चलिए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत जो आयोजित हुई थी यह 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में, है ना। राजगृह में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा थी, वहीं पे आयोजन हुआ था। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है ना, बिहार में पड़ता है। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का, है ना। अजातशत्रु जो है उस समय शासक था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसने अध्यक्षता किया था? महाकश्यप ने। तो प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अब देखते हैं कार्य कौन कौन से हुए थे। तो प्रथम बौद्ध संगीत में महात्मा बुद्ध के उपदेश को 2 भागों में बांटा गया था। तो जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक का नाम था सुत्त पिटक और दूसरे का नाम था विनय पिटक। तो आपका ये कार्य हो गया। तो कार्य हो गया, है ना, और अध्यक्ष हो गए, है ना, शासक हो गया, है ना, स्थान हो गया, समय हो गया, है ना, अक्रम हो गया। तो बताया प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा ये बिहार में पड़ता है। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और कार्य कौन से हुए थे? तो महात्मा बुद्ध के उपदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक का नाम था सुत्त पिटक और दूसरे का नाम विनय पिटक। चलिए आगे देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। तो स्थान कौन सा था? वैशाली। तो वैशाली भी बिहार में ही पड़ता है ना, वैशाली भी बिहार में पड़ता है। तो वैशाली स्थान है। और कालाशोक, देखिए शासक कौन था? कालाशोक। तो कालाशोक के शासनकाल में इसका आयोजन कराया गया था। तो उस समय शासक था कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? तो साबक मीर उस समय अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? साबक मीर। और उसके बाद देखिए कार्य कौन कौन से हुए थे। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। एक का नाम था स्थाविर और दूसरे का नाम था महासंघिक, है ना। तो बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ था। एक का नाम था स्थाविर, दूसरे का नाम था महासंघिक, ठीक है ना। तो इस तरह से ये द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन इस तरह संपन्न हुआ था। चलिए देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन। तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। 251 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? तो स्थान पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र भी बिहार में पड़ता है, बिहार, है ना। तो तीनों बौद्ध संगीत जो है बिहार में ही हुई थी। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। उस समय शासक कौन था? तो अशोक, सम्राट अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था, है ना। अध्यक्ष कौन था? तो मोंगलीपुत्र तिस्त, है ना। मोंगलीपुत्र तिस्त उस समय अध्यक्ष था। यानी तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुत्र तिस्त। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए कि इधर महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे प्रथम बौद्ध संगीत में, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक सुत्त पिटक था, दूसरा विनय पिटक था। तो तीसरी बौद्ध संगीत में एक पिटक और जोड़ दिया गया, है ना। तो 2 पिटक के बाद तीसरा पिटक जो जुड़ता है उसे कहते हैं अभिधम्म पिटक, है ना। तो अभिधम्म पिटक जो था, ये तीसरा पिटक था, ये तृतीय बौद्ध संगीत में जोड़ दिया गया।
तो सुप्त पिटक हो गया, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक हो गया। चलिए और भी काम हुए थे। संघ भेद रोकने के नियम, कड़े नियम बनाए गए थे। यानी कोई बौद्ध भिक्षु संघ भेद करता है तो उसको रोकने के लिए कड़े नियम या कठोर नियम बनाए गए थे। ये भी कार्य उसी समय में है। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन देखिए। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन 100 ईस्वी में हुआ था। तो यह स्थान था कुंडलबन। तो कुंडलबन कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। कुंडलबन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो ये यहाँ पे हुआ था। हाँ, उस समय शासक कौन था? कनिष्क। यानी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र, है ना। उस समय वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष जो थे उस समय उपाध्यक्ष थे। तो अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था, वसुमित्र अध्यक्ष थे। काम कौन सा हुआ था? तो बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में, यानी बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। यानी कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीत, है ना। इस प्रकार से यह पूरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रथम द्वितीय तृतीय ये तो आप जान ही रहे हैं। कार्यकाल भी जान ही रहे हैं। 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व। चलिए स्थान को देखते हैं कि स्थान को याद करने का एक ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला अक्षर ले लीजिए और स्थान आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला अक्षर ले लीजिए, तो राबय पाकू, है ना। तो पहला स्थान लेंगे राबय पाकू। तो राबय पाकू स्थान का नाम लेंगे तो कैसे इसे, हाँ, इसे डिफिनेशन करेंगे। रा का मतलब हो गया राजगृह, वय का मतलब वैशाली, पा का मतलब हो गया पाटलिपुत्र और कू का मतलब हो गया कुंडलबन। तो ये स्थान हो गया। चलिए अब अध्यक्ष का नाम कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक पहला अच्छा लीजिए, अ का अक। तो अ का अक क्या होगा? देखिए अ से अजातशत्रु। देखिए अब इतना तो कॉमन सेंस आपको होना ही चाहिए कि अशोक को पहले नहीं करेंगे, नहीं पूरा इतिहास बदल देंगे, है ना। तो पहले अजातशत्रु को ही रखेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अजातशत्रु पहले के अजातशत्रु के शासनकाल में पहला आयोजन बौद्ध संगीत का हुआ था। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय में। तो अका अक यह ट्रिक जो है शासनकाल, इसके शासनकाल में आयोजित हुआ था। कौन शासक था यह याद करने का एक ट्रिक हो गया। चलिए अध्यक्ष का नाम कैसे याद करेंगे? तो अध्यक्ष का नाम मस मोब। चलिए अब अध्यक्ष का नाम क्लियर हो जाएगा। कैसे? पहला अक्षर लिया है हमने, तो म से महाकश्यप, स से शावक मीर, मो से मुगलीपुत्र और ब से वसुमित्र। तो ये ट्रिक जो है आपको, यानी कि स्थान, शासक, शासनकाल और अध्यक्ष का नाम आप ट्रिकी माध्यम से जान सकते हैं। कार्यकाल जो है आपका एक माइंड सेटअप कर लीजिए। कार्यकाल जो कार्य हुए थे, कौन कौन से कार्य हुए थे। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश 2 पिटकों में हो गया। पहले में बौद्ध धर्म का विभाजन स्थावर महासंगीत में हो गया। और तीसरे में जो था, तीसरा पिटक अभिधर्म पिटक जोड़ा गया था। और चौथे में जो था बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। ये कार्यकाल है। तो ट्रिकी ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही वरदान सिद्ध होगी। क्या कैसे याद करेंगे? राबय पाकू, अका अक और मसमोग। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करना ना भूलिएगा। और कोई कंप्लेन होता है तो आप अवश्य हमको लिख कर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।